स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, जितने भी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। सबसे पहले तो आप सबको होली की मुबारक। आज का सत्संग इतवार होने के नाते से शायद होली का सत्संग ही पहली बार हो रहा है। तो इस दिन के लिए पहला संदेश तो ये है कि होली के बाद अगला दिन फाग का होता है, उसको होली में ही शुमार करते हैं। तो उसको खूब खुशी खुशी मनाओ, होली खेलो, रंग लगाओ, ख्याल करके रंग लगाओ। कई खराब रंग होते हैं, आँखों में पड़ने के कारण किसी की आँख खराब हो जाती हैं। रंगों में कोई केमिकल मिला होने के कारण किसी को वो रास नहीं आते, तो उनको किसी को एलर्जी होती है। तो इस तरह के रंगों से बचो, पानी की बर्बादी नहीं करना। मनाने के लिए और बहुत से तरीके हैं, मिठाई बांटो, रंग लगाओ, खुशी मनाओ, लेकिन कोई भी ऐसा काम ना करो जो किसी को तकलीफ दे दे। हम ना चाहते हुए भी कई बार ऐसी नादानी हो जाती है जो किसी के दुख का कारण बन जाता है और हमारे लिए पछतावा हो जाता है। तो इसलिए इसके साथ साथ ही आपको चेतावनी दी गई है। और हम तो वैसे भी सत्संग में पानी बचाने के लिए, पानी का संरक्षण करने के लिए, पानी को दुरुपयोग से बचाने के लिए कितनी बार कहा जाता है कि पानी को बर्बाद नहीं करना। ये देखने में आया है पिछले कुछ सालों से कि पानी की कमी होती जा रही है। दुनिया में जहाँ कहीं भी जाओगे, पानी के बारे में एक चिंता का विषय बना हुआ है कि आने वाले समय में ऐसी हालत भी हो सकती है कि शायद पीने के लिए भी पानी ना मिले। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पानी को कम से कम बर्बाद करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही उसका उपयोग किया जाए। तो एक तो ये बात आपको कहनी थी। दूसरी, इस त्यौहार की मंगल कामना और बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से। सत्संग के लिए आप जानते हो कि हमारे देश में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, उन त्योहारों के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी होती है और उस कहानी में बहुत सी शिक्षा और उपदेश भी होता है। वो त्यौहार एक परंपरा के रूप में बन जाते हैं और फिर उनको हम उसी तरीके से मनाना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से होली का त्यौहार भी था। प्रहलाद भगत का नाम आपने सबने सुना होगा, हिरण्याकुश का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि जब कभी भक्ति के नाम का जिक्र आता है तो प्रहलाद भगत का नाम, ध्रुव भगत का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। ये नादान उम्र के थे और छोटी ही उम्र में उन्होंने प्रभु प्रेम को ऐसा दर्शाया कि जिस प्रकार से कृष्ण जी ने पैदा होने से पहले ही अपने देश को, प्रदेश को पाप मुक्त करने का, दुष्टों से, राक्षसों का संहार करने का संकल्प लेके आए। इसीलिए महापुरुषों के किस्से, उनके किए हुए कार्य
और उनके दिए हुए उपदेश हमारे लिए हर युग में सार्थक होते हैं। होली का त्यौहार भी इसी प्रकार से उनमें से एक है। हम सब जानते हैं हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा रामायण के बारे में, कृष्ण जी के जीवन के बारे में, और मुख्य करके ऐसे जो रोचक बातें हैं, अधिक नहीं तो उस पक्ष को तो अच्छी तरह से हम एक कहानी के रूप में बार बार पुस्तकों में पढ़ते हैं, बुजुर्गों से सुनते हैं, या उनके नाटक किस्से कहानियों के रूप में बहुत सुनाए जाते हैं। तो इस त्यौहार को मनाने का मकसद और कारण यही था। हिरण्याकुश और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। तो हिरण्याकुश के भाई को हिरण्यकश्यप को मार दिया गया था। उसका बदला लेने के लिए हिरण्याकुश ने यह कह दिया था कि मैं भगवान का नाम किसी को नहीं लेने दूंगा, और मैं मेरे ही नाम से ये कहूँगा कि मेरा नाम जपो, परमात्मा कुछ नहीं है। लेकिन उसी के घर में परमात्मा का नाम लेने वाला प्रहलाद भगत जब पैदा हुआ, जहाँ कहीं भी जाता उसका पिता कहता कि राम का नाम नहीं लेना, और वो हमेशा ही जहाँ कहीं भी जाते राम के नाम का गुणगान, उसकी महत्ता, उसी का जिक्र और राम नाम का ही सिमरण करता। तो लोगों ने कहा कि आप हमें तो कहते हो लेकिन आपका लड़का ही नहीं मानता है। प्रहलाद को बहुत समझाया गया कि तू ऐसा ना कर, लेकिन कहने लगा मैं क्यों नहीं करूं कि सब कुछ परमात्मा का ही तो है। परमात्मा ने सब कुछ पैदा किया है, परमात्मा सबकी संभाल करता है, उसी का सारा ये चलाया हुआ जितना भी सृष्टि का कार्य है चलता है, फिर उसको याद क्यों ना करूं। इसको बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए इस 84 लाख योनि का जिक्र आया कि कितने लोग इस चीज़ के बारे में समझते हैं, कितने इसके बारे में कृतज्ञ हैं कि जिस प्रभु ने हमको जीवन दिया, इंसान का चोला दिया, हमें सब कुछ करने के योग्य बनाया, ज्ञान बुद्धि समझ विवेक दिया, क्या हम उसको कभी भूले से याद करना चाहते हैं? उसको कभी याद करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे स्वार्थ की बातों को हम कभी नहीं भूलते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि आज हम या हमारा वजूद संसार में है वो किस कारण से है, किसने हमको दिया है, कितनी दात उन्होंने हमको बख्शी हैं। ये हमारी आँखें, कान, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, सारी कितना सुंदर शरीर, और उसके साथ साथ सब कुछ करने के लिए हमें बुद्धि रूपी जो वस्तु बख्शी, फिर भी हम ये नहीं समझते उस बुद्धि से, उस ज्ञान से कि किसने हमें प्रदान की, कैसे हमें ये मिला। हम तो एक सिर्फ इसको रिवाज के रूप में मानते आए हैं, पैदा होते हैं, कर्म करते हैं, मंदे चंगे भी नहीं समझते। दुख होता है तो उसको सोचते हैं कि ये हमारे लिए आपत्ति आई है, और सुख होता है तो सब चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन उसमें जब थोड़ा दुख हमें याद दिलाता है कि कोई शक्ति है, सत्ता है कि जिसके काबू में ये सुख दुख और सारी चीज़ें हैं, इसलिए बुरा करने वाले को उससे डरना चाहिए। हमें थोड़ा थोड़ा डर उनसे लगता है। स्वामी जी महाराज ने सार बचन में उसके बारे में फरमाया, वो कहते हैं कि दुखों से डर के कुछ कुछ लगता, गए दुख वो ही तुरंत फटकता। प्रभु को याद कभी नहीं करते, लेकिन दुख जब आते हैं तो उन दुखों के आने से थोड़ा थोड़ा आदमी डरता है, लेकिन दुख चले जाते हैं तो फिर उसको भुला देता है, फिर अपनी मर्जी अपनी इच्छा से जो भी उसके दिमाग में आता है, जो वो करना चाहता है, करता क्या है, मन के बहकावे में है। मन क्या चाहता है, वो इंद्रियों के द्वारे पे बैठ के जो उसके दिल में आता है, कभी वो इंद्रियों के भोगों में, रसों में हमें फंसा देता है और हम उनसे बाहर कभी नहीं निकल पाते। इसीलिए प्रहलाद भगत के बारे में तो मेरे हिरण्याकुश ने क्या कहा कि जब इंसान के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है, सबसे बड़ा रोग इंसान में होमे का है। पंजाबी में उसको होमे कहते हैं, हिंदी में उसको अहंकार कहते हैं। वो होमे क्या है कि जब इंसान में ये घमंड आ जाए
कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, या मेरा कौन क्या कर सकता है, या मेरे बिना ये नहीं हो सकता, जो कुछ किया मैंने किया। लेकिन जो करने वाले होते हैं उनके अंदर अहंकार कभी नहीं होता। वो इस चीज़ को अपने कभी भी मन में विचार को भी पैदा नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते? कि जब इंसान में ये अहंकार आ जाता है तो उसका कराया कराया सब नष्ट हो जाता है। जितने भी किस्से कहानी सुनते हो, रावण की सुनो, बाली की सुनो, और जितने कितने बड़े बड़े राजा, दुशासन की, दुर्योधन की, और भी आधुनिक युग में ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने अभिमान किया, घमंड किया और चाहते थे कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, वो ऐसे मिट्टी में मिले कि आज उनका कोई खोज खबर नहीं है, बल्कि उनको आज भी नफरत की दृष्टि से देखते हैं। तो ये लड़ाई हमेशा से वैसे तो चलती रही, लेकिन जिन्होंने ऐसा अहंकार जिसके अंदर आया वो कभी उस अहंकार से निकल नहीं पाया और उसको छोड़ नहीं पाया। लेकिन महापुरुषों ने इसके उलट काम किया। उन्होंने जो कुछ भी अगर किसी के लिए कर दिया, कितने से कितने नेक काम किए, अच्छे किए, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने ऊपर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि अगर उनके अंदर ये बात आती तो अहंकार बन जाता वो। उन्होंने यही कहा कि जो कुछ किया सतगुरु ने किया, जो किया मालिक ने किया, इंसान क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ऐसा जो है नामदेव जी के साथ में हुआ। नामदेव जी ने अनेक ऐसे कार्य किए, दुनिया वालों ने उनको अचंभा मान लिया। और भक्तों का ये काम होता है कि कुछ भी उनको करने की भी जरूरत नहीं, उनका रखवाला उनका इष्ट होता है, जो उनके अंग संग रह के काम करता है। जो सच्चे दिल से कोई काम करना चाहता है तो वो चाहे उसमें गलती चूक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो इष्ट होता है वो उसको गलत नहीं करने देता। उसका अगर कोई काम बिगड़ने वाला भी होता है तो भी उसको संवार देते हैं। भटकने का काम होता है तो भटकने नहीं देते, उसको सही रास्ते पे लेके आते हैं। जब नामदेव जी के अनेक किस्से सुने तो मोहम्मद तुगलक ने भी बुला के कहा, उनकी गऊ मर गई थी। कहने लगे कि नामदेव तेरे बड़े किस्से सुने, चल आ तू मेरी गऊ को जिंदा करके दिखा। नामदेव जी कहने लगे, जी मैं जिंदा करने वाला कौन हूँ? मेरा तो विठल भगवान है, जो कुछ करता है वो करता है, मैं उसी के सहारे तो मैं जिंदा हूँ। वो मुझे अगर जीने के लिए मेरे ऊपर बख्शिश करता है तो जीता हूँ, खाने के लिए देता है तो मैं खाता हूँ, और मुझे कोई भी इनाम सज़ा मिलता है वो देता है। मैं किसकी काम करूँ था? मैं कोई काम करने लायक नहीं हूँ और ना ही मैं करता हूँ। वो कहने लगे बहानेबाजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, गऊ को जिंदा कर। बोला जी अगर वो चाहेगा तो जिंदा होएगी, आज तक कभी मरा हुआ कोई जिंदा हुआ है क्या? ये मेरे से नहीं होने वाला। कहने लगे नहीं तो तू तैयार हो जा कि तुझे मैं हाथी के नीचे कुचलवा दूंगा। वो बोला कि आपकी मर्जी है, कुछ भी करो, मेरा रखवाला जो है वो मेरी रक्षा करता है, जो भी होगा वो उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, और वो चाहेगा तो सब कुछ होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि गऊ जिंदा हुई, वो सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी बात को अपने ऊपर लेके ये नहीं कहा कि मैंने ये काम कर दिया। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने ऐसा किया और ऐसा कहा तो हमारे अंदर भी अहंकार आ जाएगा, जो भी अहंकार किया वो मारा जाता है। गर्व किया सोई हारा और गर्व किया सोई मरा। गर्व करना बहुत बुरी चीज़ है। तो हिरण्याकुश को ये गर्व हो गया कि मेरे समान परमात्मा भी नहीं है, और मैं जिसको चाहूँ जिंदा रहने दूंगा, जिसको चाहूँ उसको मार दूंगा। उसने अनेक प्रयास करे, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी पहाड़ से गिराया, कभी, लेकिन जब कुछ भी उसकी नहीं चली तो आखिर में उसकी बहन होलिका थी। ये होली से संबंधित बात थी, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ उसके बारे में। उसकी बहन का नाम होलिका था। वो कहने लगी कि भाई इतना परेशान होने की क्या बात है, ये काम तो मैं कर दूंगी आराम से, कि मेरे पास सील वस्त्र है जो मैंने लोमस ऋषि से पाया था, और मैं उसको ओढ़ के अग्नि में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लूंगी। लेकिन जब इसके चारों तरफ आग लगा देना, आग लगेगी, मैं नहीं जलूंगी, ये जल जाएगा, किस्सा खत्म, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिरण्याकुश ने सोच लिया कि हाँ ये बात सही है। उसने वैसा ही किया। होलिका उसको लेके बैठ गई, लेकिन जहाँ प्रभु की मर्जी नहीं होती
वो काम कभी नहीं हो सकता। हम भी अपनी बुद्धि से सोचते हैं, कुछ का कुछ करते हैं, वो अलग बात है कि हमें काम करने की आज़ादी दी गई है। उस काम करने की आज़ादी में जो हमारी मर्जी होती है कुछ भी करो, क्योंकि उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। पापी को कभी नहीं रोकता, धर्मात्मा को धर्म करने से नहीं रोकता। दुष्ट लोग अपनी मन की करते हैं और जो भले इंसान है वो अपने भलाई के काम करते हैं। कभी भी भला करने वालों को तो आपने इनाम देते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन लोगों की जबान पर, उनके दिमाग में ये बात ज़रूर आती है, वो ज़रूर उसको कहते हैं कि ये नेक इंसान है, वही उसका सबसे बड़ा इनाम भी होता है। उस चीज़ को पाके उसके प्रेरणा मिलती है, उसके मन को शक्ति मिलती है कि मैं और भी अच्छे काम करूं। लेकिन बुराई का ये स्वरूप है कि उसको अगर तुम कहो भी गे तो भी बुराई उसकी रुकने वाली नहीं, ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। हाँ, महापुरुषों की शरण में अगर कोई जीव चला जाता है तो उसका पीछा छूट सकता है। वो भी किस प्रकार से? उनके वचन के मानने से, उनकी सेवा करने से, उनका संग करने से। नित्य प्रति जब उनका संग करेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो धीरे धीरे जो पाप कर्म है वो छटते चले जाएंगे और अच्छाई का मार्ग हमारे लिए खुलता चला जाएगा। तो होलिका ने यही किया कि उसको लेके, प्रहलाद भगत को लेके अग्नि में बैठ गई और उसके चारों तरफ जब अग्नि फैलने लगी तो कहते हैं कि वहाँ सारी दुनिया के भगत लोग थे, साधु लोग थे, संत लोग थे, इकट्ठे होंगे और सब ने ये सुमन करना शुरू कर दिया कि हे मालिक, कि अगर ये भगत इस अग्नि में जल जाएगा तो फिर तेरा नाम कौन याद करेगा। उन्होंने बड़ी प्रार्थना की कि अगर ऐसा हुआ तो माला फेरने वालों ने कहा हम अपनी माला को डाल देंगे, ध्यान करने वालों ने कहा कि हम भूले से भी तेरा नाम नहीं लेंगे, उसकी पूजा करने वालों ने कहा कि हम तेरी कहीं मूर्ति नहीं बनाएंगे, कभी तेरे दर्शनों को नहीं आएंगे। अब जो करना था वो तो करना था। इतने लोगों की प्रार्थनाएं, दिल से निकली हुई आवाज़। हमारे मन में बड़ी शक्ति, ताकत है, एक मन में ही बड़ी शक्ति होती है। भक्तों ने जितना भी अपने मन को काबू में करके, नाम का सुमरण करके, नाम की कमाई करके जो भी काम करना चाहा वो काम कर लिया। किस चीज़ ने वो काम किया? उनकी मन की शक्ति ने किया। जब मन में संकल्प दृढ़ होता है और कोई भी किसी काम को करने के लिए निकलता है तो वो काम उसका होते हुए देर नहीं लगती। लेकिन जिसका संकल्प अच्छा नहीं होता, मन की शक्ति उसकी नहीं होती, एकाग्रचित होकर वो काम नहीं करता, सारी शक्तियों को जब तक वो अपने मन में एकत्रित नहीं कर लेता है और उस पर पूरी तवज्जो और ध्यान नहीं देता है, तब तक वो काम नहीं होता। लेकिन अगर हम पूरी तवज्जो के साथ कोई भी काम करते हैं, उसी उद्देश्य में हम कामयाबी प्राप्त कर लेते हैं। तो जब सब ने ऐसा किया और सब वहाँ देखने लगे, देखते ही देखते क्या हुआ कि वो शील वस्त्र, ऐसी तेज हवा चली कि उसने, हवा ने उन लकड़ियों को जो चारों ओर लगाई गई थी जिनमें अग्नि थी उनको तो फाड़ दिया, इधर उधर फेंक दिया। और वो शील वस्त्र हवा के कारण होलिका से हट के प्रहलाद भगत को ढक लिया और होलिका अग्नि में जल गई। जब सब लोगों ने देखा ये प्रभु का करिश्मा है कि लकड़ियां इतनी अग्नि जलने के बाद में कि वो बचने का मतलब ही नहीं था, तो आज भी हम उस रस्म को वैसे ही निभाते हैं। एक हरी टहनी किसी पेड़ की काट के उसको गाड़ के चारों तरफ दूसरी सूखी लकड़ियां लगाते हैं और उसको होली के दिन उसको जब आग देते हैं तो क्या करते हैं कि दूसरी लकड़ियों, आग जलाने के बाद में दूसरी लकड़ियों को पाड़ के एक तरफ फेंक देते हैं, बीच में जो हरी लकड़ी है उसको बाहर निकाल के ले आते हैं, उसको प्रहलाद मानते हैं और बाकी लकड़ियों को वहाँ जलने देते हैं। और फिर उसके बाद में जो पटाखे बजाए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, रंग लगाए जाते हैं, एक दूसरे को बधाई बांटी जाती हैं, वो खुशी मनाई थी। प्रहलाद भगत के बचने के कारण भक्त लोगों ने, जो प्रभु भगत थे, उन्होंने कहा था कि देखो परमात्मा ने हमारी पुकार सुनी है और उन्होंने हमारी पुकार सुन के एक भगत को इतनी बड़ी आपत्ति से, विपत्ति से बचा लिया है और राक्षसों का, दुष्ट का संहार किया है। उसी टाइम से परंपरा पड़ गई, हम होली का त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन इससे हमें सबक ये लेना चाहिए कि इस होली का त्यौहार के पीछे बात ये छिपी हुई थी कि जब हम अपनी बुराइयों को तो उसमें जला दें अच्छाई,
अच्छाई का रूप तो प्रहलाद भगत थे और बुराई का रूप होलिका थी। तो हमारे मन में जो दुष्ट और बुरे विचार है उनको जब तक नहीं निकालते हैं तब तक अच्छे विचार नहीं पनप सकते। उन बुराइयों को तो एक एक करके हमें निकाल देना चाहिए। जो भी बुराई जिस प्रकार की भी हम अपने मन से सोचते हैं, वो बुराइयां अगर हमारे मन के अंदर जब तक रहेंगी तब तक, क्योंकि बिना सोचे कोई काम होता नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए पहले हम उसके बारे में सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे। जब वो संकल्प उठा लेंगे तो उस काम को करने के लिए भी लग जाएंगे। लेकिन एक काम अच्छा है, एक बुरा है। बुरे काम का तो परिणाम हमेशा बुरा ही होता है, और अच्छे काम के लिए आपको कहने वाले बहुत मिलेंगे कि भाई ये नेक काम है, और नेक काम का हमेशा फायदा हमें जितना होता है उससे भी ज़्यादा दूसरों को होता है। अपने लिए नहीं बल्कि हम दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए थोड़ा बहुत हमें कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन ये नहीं होता कि काम कोई भी करते हो और उस काम को बातों से ख़त्म करना चाहें, बातों से उसका पूरा लाभ उठाना चाहे, बातों से हमें कुछ नहीं मिलेगा। जब तक उसको प्रैक्टिकल रूप नहीं देते, उसको करते नहीं। कितने लोग नाम लेते हैं, लेकिन नाम लेके कितने लोग उस नाम की कमाई करते हैं। कितने ये समझते हैं कि नाम का क्या महत्व है, उसके कौन सा हमें लाभ होगा। हम लाभ शायद उसको चाहते हैं कि जो हमें देखते देखते यही मिले। लेकिन सिद्धांतवादी कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से समझ के करना कोई बिरला ही होता है। अब घरों में प्यार प्रेम नहीं है, शांति नहीं है। थोड़ी देर पहले बैठे थे, एक लड़का के कहने लगा, जी आप काफ़ी सत्संग करते हो, संगत बहुत आती है, बहुत बढ़िया बात भी बताते हो, लेकिन उसमें अगर सास बहू के बारे में भी थोड़ा बताएं तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। आज समाज में हम देखते हैं घरों में प्यार प्रेम शांति लुप्त होते जा रहे हैं, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। ना बहू सास को मानती है, ना सास बहू को मानती है। अगर सास बहू को बेटी माननी शुरू कर दे, बेटी सास को माननी शुरू कर दे, तो आपस का जो उनका मन मुटाव है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सास और बहू का नाता बना के तो वो ये सोचती हैं कि जैसे एक दूसरे के वो विरोधी हैं, और विरोध में कभी भी प्यार पैदा नहीं हो सकता। आज देखते हैं, और उसके बीच में वो लड़का बेचारा पिसता है। अगर माँ को कहता है तो माँ को दुख होता है कि मेरा पैदा किया हुआ लड़का मुझे ही ठीक नहीं रखता, और अगर पत्नी से कहता है तो वो कहती है कि देखो मैं किसके सहारे आई हूँ, मेरी शादी तो इसके साथ हुई है और सारे घरवाले तो इसकी तरफ हैं, ये तो उनकी मेहर करता है, मेरी नहीं करता। लेकिन वो इस बात को नहीं सोचते। अगर इसी बात के बारे में थोड़ा सा भी गौर कर लिया जाए और वो आपस में इतना मेल और प्यार बढ़ा लें आपस में, तो मैं कहता हूँ घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। जिस घर में रोज़ाना झगड़ा रहता है, आपसी उनका बोलचाल का, बर्ताव का व्यवहार ठीक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नरक के समान घर बन जाएगा। घर में आदमी आएगा, देखेगा एक तरफ वो बैठी है तो दूसरी तरफ वो बैठी है तो तीसरी तरफ वो बैठ जाएगा। क्यों? अगर माँ की तरफ बैठता है, बोलता है, तो वो और ज़्यादा उससे नाराज़ होगी। अगर उसकी तरफ जाता है तो माँ कहेगी कि देखो ये कल की आई हुई है, सब कुछ यही होगी, इसके लिए तो हम तो कुछ भी नहीं रहे। अब इस बात को अगर समझ जाएं, अब भक्ति नाम लेते हम सोचते हैं कि संतों के पास चलें, उनके पास नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई करेंगे, हमारा भी जीवन सुखी हो जाएगा, हमारे घर में भी प्यार प्रेम शांति होगी। प्यार प्रेम शांति कैसे होगी? नाम की कमाई कैसे कर लोगे? इसलिए सत्संग आपके काम नहीं आता। नहीं तो सत्संग में तो बहुत ऊंची बात बताई जाती है। सत्संग का तो एक वचन भी अगर अपना ले तो मैं कहता हूँ उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन वो वचन अपनाएं कैसे? घर से जब इस हालात से गुजर के आते हैं, लड़ाई झगड़े से आते हैं, मन में वही उनकी विचार, गंदी गालियाँ, बुरी सोच उनके दिमाग में भरी हुई होती है, और वो चीज़ लेके यहाँ सत्संग में कितनी भी उनको अच्छी बातें बताओ तो उनके दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं। तो ना उनको नाम का ख्याल रहेगा, ना ध्यान सुमरण का होगा, तो किस चीज़ की ओर? वो तो हमेशा उस बारे में सोचते रहेंगे किस प्रकार से हम इस बीमारी से निकलें, ये समस्या हमारी कैसी हल होगी।
तो मैं कहता हूं कि अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति के जो गुण हैं उन गुणों को अपनाओ। जब भक्ति के गुण ही नहीं अपनाए, उसके लिए जरूरी है कि आदमी की संगति अच्छी हो, उसका खान पान सही हो, घरों में प्यार प्रेम हो, आपसी मेल जोल हो, बोलचाल में उनके सम्मान प्यार हो। जब तक हम किसी को अच्छे शब्द नहीं बोल सकते, घरों में प्यार प्रेम का बर्ताव नहीं करते, तो किस प्रकार आप भक्ति कर सकते हो। जब आदमी हर प्रकार से सुखी होगा, तन से, मन से और आर्थिक रूप से भी, वो तो चलो आदमी जब अपना काम करता है ईमानदारी और सच्चाई से, किसी भी काम में वो अपना मन लगाता है, दो रोटी का साधन कर लेगा। लेकिन जो सत्संग में आता है उसको बताया जाता है अपनी तृष्णाओं को, इच्छाओं को, कामनाओं को काबू में रखो। अपनी तृष्णाओं को इतना ना बढ़ाओ कि वो आपको बेचैन बना दें। बेचैनी का कारण क्या होता है कि आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी वो और ज़्यादा ऊंचाइयों को छूना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मुझे ज़रूरत के मुताबिक भोजन मिलता है, तन ढकने के लिए कपड़ा मिलता है और सर ढकने के लिए या परिवार के लिए घर मकान है, शांति से रह के उसी में सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हक हलाल की कमाई करके अपने विचारों को अच्छा रख के वो उसी में गुजारा कर ले, तो वही भोजन, वही रहन सहन उसका इतना अच्छा हो जाएगा कि उसको प्रभु की भक्ति सूझेगी, अच्छे विचार उसके मन में आएंगे। बुराई वहाँ मैं कहता हूँ कि झांक भी नहीं सकती ऐसे घर में, और उसी घर में भक्ति होती है। उनके अगर कष्ट और दुख भी आता है तो भी वो उसका ख्याल नहीं करते। इसलिए उन चीज़ों को सुनना सिर्फ नहीं है, उसके लिए बर्दाश्त करना, धैर्य करना, सहानुभूति एक दूसरे के प्रति मन में जब होगी तभी हम उस रास्ते पे चल पाएंगे। ये चीज़ें नहीं हैं सीखने के लिए। तुम किताबों में पढ़ लोगे, रोज़ाना सत्संग सुनते हो उसमें भी सुन लोगे, पता आपको भी है इन बातों में लाभ है, पता इस बात का भी है कि उन बातों में दोष है, वो हमें बर्बाद कर देंगी। लेकिन पता होते हुए भी उन बातों को हम क्या करते हैं, जब उनको बुराइयों को छोड़ना ही नहीं चाहते तो लाभ कहाँ से मिलेगा। उस लाभ को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हमें बुराइयों को तो छोड़ना ही पड़ेगा, बुरी संगति को भी छोड़ना पड़ेगा। एक दुष्ट आदमी का अगर संग कर लिया तो चाहे तुम कितना भी सत्संगों में जाओ, कितने नाम लेके ध्यान सुमन भजन करने की कोशिश करो, कितना पूजा पाठ करो, कितने तीर्थों पर जाओ, लेकिन क्या पाओगे कि आखिर में उसका नतीजा तो कुछ का कुछ नहीं है। हाथी अगर जाके समुद्र में वो कितना ही मड़मड़ के नहा ले, अगर बाहर आके वो फिर मिट्टी अपने शरीर पर फेंक लेगा तो उस नहाने का फायदा क्या होगा। आप जब सत्संग में आते हो तो सत्संग आपको क्या फायदा देगा। सत्संग में आते हो, सत्संग को सुन के आप जाओगे और घर में जाते ही वही अपने झगड़े और वही गाली गलौज करोगे, बुरे ख्याल विचार मन में रखोगे, तो फिर सत्संग कोई काम नहीं आया। सत्संग से अगर आपने लिया है तो यहाँ जाके घरों में जाके तुम अच्छा बर्ताव करना सीखो। अगर तुम्हें कोई कहता है तो अगर सुन के देखोगे तो तुम्हें उसी टाइम लाभ मिल जाएगा। अगला कितनी देर कहेगा आपको, जब आप एक तरफ से उसको बंद कर दोगे तो ज़्यादा देर नहीं चलने वाली बात। कोई बुरे ख्यालात का आदमी होगा, मानते हैं कि सबके एक जैसे विचार नहीं होते, कितना भी आदमी धैर्य रख ले फिर भी आदमी कोई ना कोई अपना दाव चलाता है। पर ये देखो कि अंत कभी तो आता है। पूरी छूट जब दे दोगे तो कभी न कभी उसके मन में ये ख्याल आएगा। संतों ने, कबीर साहब ने जैसे कही ने कि इंसान को अपने ख्यालात और विचार कुत्ते जैसे बना लेने चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं कि सेवक कुत्ता गुरु का और मोतिया वहाँ का नाम, कि मोतिया नाम कुत्ते का आम रखते हैं कि मोती उसका नाम से और सेवक कुत्ता है गुरु के दरबार का। अगर वो तू तू करे तो उसके पास चले जाओ, अगर उसको धमका दे तो दूर भाग जाओ। इसीलिए कहा है कि अगर धनी के द्वार पर वो कुत्ता बन के पड़ा रहेगा तो कभी न कभी धनी उसको नवाज लेगा, कभी न कभी उसकी संभाल करेगा। अगर हम धैर्य रख के ये मन में संकल्प ले लें कि मैंने कुछ उल्ट के कहना ही नहीं है, तो तुम्हारे पास उल्ट के बुराई फिर नहीं आएगी। उसको कभी तो ये ख्याल आएगा क्यों बेकार में इसको परेशान करते हो। दूसरे लोग भी कह के उसको कहेंगे कि जब ये कुछ ऐसा करता नहीं है तो आप इसको क्यों परेशान करते हो। इसलिए ज़िंदगी में अगर तुम अच्छा बनना चाहते हो,
भक्ति चाहे ना करो, घरों में अगर सुख शांति भी आपको मिल जाएगी तो भी आप समझो कि आपका ये जीवन कम से कम और ज़्यादा पापों में तो नहीं आपको बोझिल बना के मिलेगा। नहीं तो आने वाले जन्म भी पीछे के कर्म जो लेके आए थे वो तो हमने कभी अभी पूरे किए भी नहीं हैं, और आगे के जो है और ज़्यादा हमने बना लिए। हमें नहीं पता, लेकिन किसी के बताने से तो उसको समझ लेना चाहिए। जीव को ये ज्ञान नहीं है। जीव के ऊपर ये पाबंदी है कि दुनिया में इसको एक प्रकार से अपने प्रति अंधा बना के भेजा गया, ये अपने बारे में नहीं सोच पाता। संत लोग इसीलिए इस जीव को चेताने के लिए आते हैं और कहते हैं कि तेरा जन्म किस लिए हुआ था, उसके लिए तू जाग। कबीर साहब ने जगह जगह कहा है कि 100 डिनर गए 84 जागत ने जुग जीता, कि जो लोग इस चीज़ के प्रति सोए हुए हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, लेकिन जो जाग गए, जिन्होंने चेत लिया, जिन्होंने इस बात को जान और समझ लिया, उन्होंने इस जुग को जीत लिया। जुग जीतने का मतलब है कि वो जन्म मरण से बरी हो गए, क्योंकि उन्होंने जो कर्म का भार था वो नेक कर्म करके प्रभु की भक्ति करके उन बुरे कर्मों को यहीं पे ख़त्म कर दिया है। यही एक ऐसा चोला है इंसान का जिसमें हम अपनी बुराइयों को मिटा सकते हैं और नाम की कमाई के करके खजाने को भर ले जाते हैं, जिसके कारण हमें फिर संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। इसलिए संतों का उपदेश होता है, वो कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, कि किसी की भला करते हो तो भी उसकी आस ये ना रखो, क्योंकि अगर आस रखोगे तो तुम्हें फिर आना पड़ेगा दुनिया में। दो ही चीज़ हैं, एक है अपेक्षा, एक है उपेक्षा। अगर आप किसी से अपेक्षा करोगे तो समझो कि बंधन में बंध गए। अपेक्षा बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि आपकी जो चीज़ की अपेक्षा हो जाएगी वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आपको दुख होगा। और लेकिन बुराई की चीज़ें हैं उनकी तरफ से आप उपेक्षा कर दो, कि उन चीज़ों की तरफ आप गौर ही ना करो। अगर तुमने बुराई की तरफ ख्याल करना शुरू कर दिया, दूसरे के दोष ढूंढने शुरू कर दिए, उनकी बुराइयों के प्रति हमने कोई विचार अपने मन में पाल लिया, तो हम तो अपनी दृष्टि में ये दोष कर लिया कि हम बुराई देखते हैं, बुराई हमारी खुराक बन जाएगी, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। नहीं देखा, कई आदमियों को आदत होती है इधर से उधर करने की, सुबह से लेकर शाम तक कभी वहाँ गए कभी वहाँ गए, उसकी बात उसके सामने, उसकी बात उसके सामने, कहीं झूठी कहीं सच्ची। अरे किसी से क्या लेना है, अपनी तरफ देखो कि हमने अपना क्या करना है। जो आदमी अपना अच्छा करना चाहता है वो दूसरों की बुराई को देख के उस बुराई से सीख लेता है कि इसके बुराई करने से इसका ये परिणाम हुआ है, तो मैं ये बुराई नहीं करूँगा। और अच्छाई को देख के उसको ये लेना चाहिए सबक उससे कि अच्छा करने का परिणाम ये होता है कि इंसान अच्छा काम करता है तो उससे दूसरे लोगों से भी सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, और जब वो मिलती है तो उसको एक ख्याल बढ़ता है कि कभी मेरी इस चीज़ को ठेस ना लग जाए, कभी ये मेरी कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिसके कारण मेरी बदनामी हो। इसलिए हमेशा अपने प्रति इन बातों का जो ख्याल रखता है, बुराइयों की उपेक्षा करे, किसी से अच्छी चीज़ के लिए ये ना अपेक्षा करे कि मुझे इज्जत मिले, सम्मान मिले। भक्ति के रास्ते में अगर ये चीज़ मन में पैदा होती है तो समझो कि ये विक्षेप आना शुरू हो गया और भक्ति के रास्ते में एक बाधा है। सच्चे मन से अगर भक्ति तुम 2 मिनट के लिए भी कर लोगे वो तुम्हारा 2 घंटे से ध्यान करने से भी अच्छा होगा। अपने अच्छे विचार जब तुम मन में पाल लोगे तो तुम चाहे 2 मिनट के लिए भी तुम एकाग्रचित होकर बैठ जाओगे, तो मैं कहता हूँ उसी टाइम तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, और वो ऐसा होगा कि लाखों मन पूजा पाठ करने से, तीर्थों पे जाने से और दूसरे परोपकार भलाई के काम करने से बेहतर होगा। 1000 वर्ष के तप करने से भी वो अच्छा होगा। लेकिन अगर हमारे विचार ख्यालात अच्छे नहीं हैं और बैठना चाहेंगे चाहे 2 घंटे के लिए भी बैठोगे तो भी वो विचार हमारे दिमाग में घूमते रहेंगे और हमें अच्छे रास्ते पर नहीं चलने देंगे। इसलिए जो हमने गुरु ने नाम की बख्शिश की है, उस नाम को भी जिस तरीके से बताया गया उसी तरीके से करके आजमा के देखो। अगर उसमें नुकसान होता है, अगर उसमें नुकसान होता है तो छोड़ दो, उस नाम से क्या फ़ायदा है। लेकिन एक यही चीज़ है जो जीव के निजी काम में आती है,
उस नाम की हुई कमाई का कोई हिस्सेदार नहीं है, कोई उसको बटा नहीं सकता है, चोर उसको चुरा नहीं सकता है, उस पर और किसी का दावा नहीं, जो भी करोगे वो आपके लिए है। दुनियादारी के और जितने भी काम किए जाते हैं उसमें तो किसी की कोई ना कोई दखल हो जाती है, लेकिन नाम रूपी दौलत जो कमाओगे वो सिर्फ हमारी है, और उसमें ना ही किसी की दौलत है, ना किसी की दखल है, और ना ही उस पर कोई अपना हक दिखा सकता है कि ये मेरे लिए है या मैं इसको ले सकता हूँ। इसलिए हम दूसरों के लिए तो बहुत काफ़ी करते हैं, लेकिन अपने बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं, और करते करते ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ जाता है, फिर पछतावे के सिवाय कुछ नहीं होता। फिर कहते हैं कि अब मेरा क्या हाल होगा, अब मेरी कैसे संभाल होगी, अब तो मेरा ये शरीर पूरा हो जाए या किसी तरह से जीवन से मेरा पीछा छूट जाए, ये जीवन भार बन जाता है। ये जीवन भार क्यों बढ़ता है कि अच्छे दिन पाछे गए और गुरु से किया नहीं, तब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन थे जब करने लायक थे, जब हमने किया नहीं। बचपन खेल कूद में चला जाता है, जवानी मदहोशी में चली जाती है, कोई ख्याल ही नहीं होता, लेकिन बुढ़ापा जब आता है तो वो आके जाता नहीं है, और उसमें कुछ करने की हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं रहती है। फिर तो आखिरी एक इच्छा होती है कि अब तो किसी तरह से संसार से हमारा पीछा छूट जाए। वो जीवन, वो जिंदगी और यही शरीर जिसको हम अच्छे अच्छे खाने देके, अच्छे इसको श्रृंगार, अच्छे पहनावे, हर प्रकार से इसको सजाते संवारते हैं, और यही आखिर में हमारे ऊपर भार बन जाता है, जिसके अहंकार में हम सोचते नहीं हैं। बड़े साजते संवारते थे, जिसको प्रभु की पूजा करने की बजाय अपने शरीर की पूजा की, अपने ख्यालात की पूजा की, लेकिन कभी भी हमने उस बारे में नहीं सोचा कि जिसके कारण हमें इस संसार से सदा के लिए छूट मिल जाए, दुखों से बच जाएं और जन्म मरण का बंधन से हम पार हो जाएं। लेकिन हमें उस चीज़ की परवाह नहीं है, ना कभी ख्याल जाता है, ना कभी सोचने का टाइम होता है। हम अगर सोचते भी हैं तो अपने बारे में कम, घर परिवार के बारे में, धन संपत्ति के बारे में, महल मकान के बारे में, जो चीज़ें सब यहीं की यहीं रह जाती हैं, सब यहीं छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए इंसान को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया है, जो भक्ति के रास्ते पे नहीं चलता, प्रभु का गुणगान नहीं करता और उसका एहसान तक नहीं मानता। चाहे कुछ भी भक्ति ना किया करो, लेकिन एकांत में जब बैठते हो तो कम से कम उस प्रभु के किए हुए एहसान को तो ज़रूर याद कर लिया करो कि मालिक ने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया, कितना सुंदर शरीर दिया, आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, कर्म करने के लिए सारी कर्मेंद्रियां दी, और फिर भी मैं अभागा आदमी कुछ भी ऐसा नहीं करता कि मेरा आगे का जीवन संवर जाए और इस 84 लाख योनि से बच जाए। लेकिन करते क्या हैं, और दूसरी चीज़ों में कोई भी अगर हमें बात बताता है, 2 रोटी के काम के लिए अपनी जी जान लड़ा देते हैं, रातों की नींद खो देते हैं, स्वाद के लिए, आनंद के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए, किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना, ना इज्जत की परवाह करते हैं, ना हम अपने किसी लोक लाज की परवाह करते हैं, और उन चीज़ों के लिए बर्बादी के रास्ते पर तो जाते हुए देर नहीं करते। लेकिन जो सच्ची चीज़ है, जो हमें सुख देने वाली है, जो दुखों से निकाल के हमारे पाप कर्मों से बख्शवाती है, उसकी तरफ भूले से भी कभी ख्याल नहीं करते। अगर उनकी तरफ ख्याल कर लिया जाए तो हमारे दोनों जीवन बन जाते हैं। संतों के संग में जाने से इंसान का ये जीवन तो इसलिए समझ जाता है कि बुराइयों से मुक्ति मिल जाती है। अगर महापुरुषों के पास जाओगे, जितने भी महापुरुष हुए, सबसे पहले कहा बुराइयों को मिटाओ, शराब कबाब से बचो, मांस मिट्टी इन चीज़ों से बचो, चोरी से बचो, अपने चरित्र को ऊंचा बनाओ, किसी को दुख कष्ट ना दो, परोपकार का रास्ता अपनाओ। जब इन चीज़ों से तुम बरी हो जाओगे तो सुख ही सुख है, लेकिन इन चीज़ों में जब पड़ोगे, तुम किसी को दुख देते हो तो दुख तुम्हें भी मिलेगा। जो एक को दुख देता है बदले में उसको दुख मिलता है। सजन कसाई की बात है। सजन कसाई वैसे तो मांस काटने का, मांस बेचने का काम करता था, लेकिन कभी भी उसने मांस का सेवन नहीं किया।
बेचता था, उसका पेशा था। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया है, हमसे अच्छे जात कसाई हम कर्म कसाई रहे। जो जात कसाई की अगर हो जाती है तो उसका दोष नहीं है, किसी घर में पैदा हो गया, लेकिन कर्म से जो कसाई है, कर्म जो कसाई का करता वो बुरा है। तो सजन कसाई मांस बेचता था, बकरे काटता था, मुर्गे काटता था, मांस को बेचता था, लेकिन तोलने के लिए गोल पत्थर सालेग्राम था वो रख रखा बट्टे की जगह। अब किसी भगत लोग ने देखा कि बड़ा अनर्थ करता है ये तो, कि देखो कमाल कर रखा है कि मांस तोलता है, सालेग्राम से तोलता है, उसको हम पत्थर मानते हैं, भगत लोग उसको भगवान मानते हैं। बोले कि भाई ये तो गलत है। जाके कहने लगा भाई ये गोल्ड पत्थर यार मुझे दे दे तू। उसने ख्याल ही नहीं किया, बोला तू ले जा भाई। क्यों, उसकी को किसी ने मांग लिया कि है मैं तो और ले आऊँगा। बोला कि तेरे तो बट्टे का काम करता है, तू और रख ले कोई। वो लेके गया, उसने उसको नहाया धुलाया, उसकी पूजा करी, पूजा करने के बाद में भोग लगाया, और रात को जब सोया तो रात को कहते हैं कि वही सालिग्राम उसको कहने लगा कि भगत तू मुझे बहुत प्यार से लेके आया है, लेकिन जो आनंद मुझे वहाँ मिलता था वो यहाँ नहीं मिलता। बोला मैं सुखी नहीं हूँ यहाँ। बोले भाई यहाँ सुखी नहीं है तुम। सुबह को पूरी रात सो नहीं पाया, सुबह को जाके सजन कसाई को वापस दे दिया कि सजना ये संभाल भाई अपना। बोले क्यों, क्या हुआ भाई? कहने लगा कि मुझे जो सुख यहाँ मिलता था वहाँ नहीं मिलता। वही सजन कसाई मांस काटने का काम करता है, बेचने का काम करता है, लेकिन वो खाता नहीं है। सुमरण परमात्मा का करता है, ध्यान सालिग्राम का करता है, नेम और नेम का पक्का है। हम तो किसी चीज के भी पक्के नहीं। एक बार किसी राजा का कहो उस घराने से संदेश आ गया, उसका मित्र था, रोज उससे मांस खरीदता था। कहने लगा कि जाओ सजन कसाई को बोलो कि मेरे मेहमान आए हैं और उनके लिए मांस लेके आओ। तो जब गए तो वो कोई टाइम नहीं था, रात का टाइम था, देर हो चुकी थी। कहने लगे सजना कि उसने जो आपसे मांस मंगवाया है। बोला भाई मांस का तो ये टाइम नहीं है, अब तो मैं नहीं काटता, मेरा नेम है। बोला कि इस तरह से वो तो भाई आदमी बहुत वैसा है, तेरा मित्र है और ऊंचे खानदान का है, उसके लिए तो देना पड़ेगा। उसने सोचा अब जान से तो मारूंगा नहीं, कोई किसी हिस्से से इस बकरे का थोड़ा मांस काट लेता हूँ और उसको दे देता हूँ। छुरी उठा के जब बकरे की तरफ मांस काटने के लिए गया तो बकरा उसको कहने लगा कि देख भाई सजना, अब तक तेरा मेरा हिसाब बराबर हो चुका है, अब तो तू काम करने चला है, ये अलग से है, अब अगर तू करेगा तो तेरा फिर आगे यही होगा। बोला हैरान हो गया। सजन कसाई के हाथ से वो चाकू छूट गया। आज हम इन बातों को इतबार नहीं करते, होता है सब कुछ, विश्वास करके देखो। वो गैबी शक्ति हमेशा अंग संग्रह के काम करती है। तुम किसी के बन के देखो, ताकत आपके साथ होगी कि नहीं होगी फिर देखना। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि बस बनावटी और दिखावटी तो बने रहते हैं, लेकिन दिल से कभी होते ही नहीं हैं। जहाँ कहीं जाओगे उसी के बन जाते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, पल में तोड़ा हो गए, पल में मासा हो गए, कहीं के टिके ही नहीं। कोई विचार हमारा शिथिर नहीं, कोई काम हमारा शिथिर नहीं, कोई विश्वास श्रद्धा हमारी कहीं टिकी नहीं, ना गुरु को माना। क्यों कहते हैं कि गुरु को परमात्मा मान ले? तुम्हारा दोष नहीं है, मानो तुम, बिना माने काम नहीं बनता। यकीन अपने दिल में लाना पड़ेगा। शक्ति तुम्हारे अंदर में है, उस शक्ति को पैदा करना होगा। बिना घर्षण के अग्नि पैदा नहीं होती। लकड़ी से लकड़ी जब घिसोगे, अग्नि है इसमें, निकाल के दिखा दो। दूध में है घी, मारो हाथ नहीं निकलेगा। चकमक पत्थर में आग है, देख लो कहाँ है वो। मूर्ख आदमी उस पत्थर को तोड़ देगा मार मार के, कहाँ आग है। लकड़ी को काट काट के फेंक देगा, कहाँ आग है इसमें। दूध को सारे को बखेर दोगे, कहाँ मक्खन है इसमें, छिपा हुआ है उसमें। तरीका है उसका निकालने का। संतों ने नाम और क्या बताया है। संत कहते हैं उस नाम को भी इसी प्रकार से
अगर लकड़ी का तो उदाहरण लेते हो तो अपने मन के अंदर उस नाम का इतना सुमरण करो जिस प्रकार लकड़ी को घिसते 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 अग्नि की चिंगारी पैदा हो जाती है। वो शब्द आपके अंदर उसी प्रकार से विद्यमान है। जब उसको सुमरण करते 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 अपने आप को भी जब भुला दोगे, सिर्फ वही नाम ही नाम बाकी बच जाएगा, फिर देखना वो अग्नि की तरह तुम्हारे अंदर शब्द प्रकट होता है या नहीं होता। उसको उस घी की भांति अगर प्राप्त करना चाहते हो, मंथन करो, मन का मंथन करते चले जाओगे, बुरे विचारों को निकाल निकाल के जैसे छाछ को नीचे छोड़ दोगे, वो इसी प्रकार से बुराइयां अपने आप निकलती चली जाएंगे। अपने आप ज्ञान होता चला जाएगा कि हमें दुख देने वाली चीज ये है, पाप कर्म ये है। जब मंथन करोगे, मन के अंदर विचार करोगे, इसमें उठने वाले संकल्प विकल्प हैं उनकी तरफ जब ध्यान जाएगा, बुरे विचार अपने आप निकलते ले जाएंगे और अच्छाई उभर के ऊपर आ जाएगी। वही सत्य है, वही सार है, वही उस चकमक पत्थर का भी है, वही चुंबक का भी है। लोहे के ऊपर से अगर चुंबक पत्थर को तुम रगड़ोगे उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाएंगे। लेकिन आप संतों के संग में जाके नाम को लेके कहते हो नाम का सुमन करते हैं, आप में वो प्रकट क्यों नहीं हुआ? संतों ने वो प्रकट के दिखाया, अंधों को आंखें दी, लूलों को टांगे दी, बांझों को पुत्र दिए। क्या नहीं किया? एक नहीं लाखों उन्होंने कैसे दे दिए? आपने कभी देखा उनके पास परमात्मा मंडराता रहता है, उनका गुरु मंडराता रहता है? नहीं दिखाई देता किसी को, मंडराता रहता है, अंग संग रहता है, वो दूर नहीं जाने देते, उनके विश्वास में कायम है, उनके ख्यालात में है, वो बाहर भीतर हर जगह रमा हुआ है। जिन्होंने दूर समझ लिया उन्होंने दूर भेज दिया। वो दूर भेजने वाले वही हैं जिनका ना विश्वास नाम में है, ना गुरु में है, ना राम में है, ना सुमरण में है, ना भजन में है, ना ध्यान में है। ये चोर ठगों का रास्ता नहीं है। चोरी ठगी किसी की चीज तकना ही नहीं है। हम नाम के भी चोर हैं, गुरु के भी चोर हैं। ठगी क्या करते हैं? ठग ये करता है, बोलते मीठे हैं लेकिन करते हेरा फेरी है। वही बात हम में भी तो है। जबान से सब कुछ हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं, अच्छी बात है, सत्संग बहुत अच्छा है, कितना मानते हो? मानते ही नहीं। जब मानते ही नहीं तो क्या होगा? सजन कसाई के हाथ से छुरी छूट गई और कहने लगा कि जाके संदेश दे देना। बोला कि जानवर तो आज तक मैंने बोलता नहीं देखा। जब इस जानवर ने ये बोल के ही बता दिया, बोला भाई अनेक बार तूने मेरे साथ किया है और मैंने तेरे साथ किया है। इसी तरह से कभी तू बकरा बनता आया तो कभी मैं बनता आया हूँ, कभी तूने मुझे मारा कभी मैंने तुझे मारा है। ये कटु सत्य है। संसार में जो जिसका जैसा कर्म करता है भोगने के लिए उसको फिर आना पड़ता है। बोले अब तू ये नई बात करता है तो आगे फिर तैयार हो लेना। सजन कसाई बोले छोड़ दिया। बोले जाके कह देना मैं मांस नहीं काटूंगा। और उस दिन के बाद उसने भक्ति का रास्ता अपना लिया, छोड़ दिया, घर बार त्याग दिया। कोई घटना होती है इंसान के, ऐसे जीव कोई एक आध होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, लेकिन संत सदगुरु तो लाखों करोड़ों जीवों को वो दिन दिखाने के लिए बैठाते हैं, कहते हैं कि करो तुम ऐसा। उसको तो कोई कहने वाला भी नहीं था, उसको तो एक जानवर ने शिक्षा दे दी। हम इंसान की शिक्षा नहीं मानते, हमारी भाषा में बोल के कहता है, जानवर के बराबर भी नहीं मानते। जानवर नहीं भी बोला होगा तो उसके दिमाग में ये ख्याल और विचार पैदा कर दिया। कहाँ मानते हैं प्रभु को? हम तो आस्तिक बन के दिखाते हैं नास्तिक हम। अगर आस्तिक होते तो हमारे ख्यालात में, हमारे विचार में, हमारे जीवन में, हमारे अंग संग वो दूर कभी जाते ही नहीं है। सच्चे और सुरखरू बनना चाहते हो तो गुरु के बनो। हमने तो किताब पढ़ ली खुश हो गए, इधर उधर की दो बात सुन ली खुश हो गए, सत्संग में किस्सा कहानी आया खुश हो गए कि बहुत सत्संग सुना दिया, बहुत बढ़िया था। लेकिन उसका उद्देश्य समझो उसके अंदर क्या था। इसी प्रकार से एक राजा के पास भी 4 आदमी चले गए, जाके कहने लगे, दरबार में सीधे गए, राजा से सलाम किया। बोला भाई कौन लोग हो आप? बड़े अच्छे वेशभूषा में दिखाई दिए। एक कहने लगा जी मैं व्याकरण आचार्य हूँ, मैं बहुत अच्छी व्याकरण का कोर्स करके आया हूँ और आपकी प्रजा को व्याकरण के ऐसी भाषा की शुद्धि सिखाऊंगा कि यहाँ सब शुद्ध भाषा बोलेंगे।
बोला बहुत अच्छा भाई। दूसरा बोला भाई तुम? बोला जी मैं न्यायाचार्य हूँ, मैं न्याय की पाठ, तर्क वितर्क और ज्ञान की बातें ऐसे बताऊंगा कि आपके राज्य में सारे के सारे ज्ञानी हो जाएंगे। बोला बहुत अच्छा। तीसरा कहना लगा कि बोला जी मैं ये आपको दवा दारू के बारे में वैद्याचार्य हूँ और ऐसी दवाइयाँ बताऊंगा कि कोई बीमारी नहीं रहेगा, सब स्वस्थ होंगे और स्वस्थ जहाँ होंगे वो सब खुशी भी होंगे। बोले यह तो बहुत अच्छी बात भाई तुम। एक कहने लगा बोले जी मैं संगीताचार्य हूँ, संगीत सिखाऊंगा, ऐसा मधुर संगीत के सब उसमें इतने मस्त रहेंगे, इतना उसका आनंद लेंगे कि सारे के सारे राज्य में सुख शांति समृद्धि ऐसी होगी कि आपको कहीं भी कोई नाराज दुखी नहीं दिखाई देगा। बोला भाई बहुत अच्छा। बुला के नौकरों को कह दिया कि इनको अच्छी से अच्छी जगह दो, अच्छा इनका खाने के लिए इंतजाम प्रबंध करो और इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन पास में उनके मंत्री बैठे हुए थे। जब वो वहाँ से थोड़े इधर उधर हुए तो कहने लगे कि किसी भी आदमी को कुछ चीज़ संभलवाने से पहले परख लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये आदमी क्रिया करने में इतने सफल होंगे। राजा कहने लगा तो? बोला कि इनको आजमा के देखो, आजमाने से पता लग जाएगा। अपने अच्छे विद्वान आदमी 2-3 इनके पास छोड़ो और इनका खाने पीने का इंतजाम करवा दो। 2-4 दिन में जब इनका पता लगे फिर उसके बाद इनको कुछ भी करना। कहने का मतलब मेरा ये है कि आदमी सुन तो लेता है बातों को, किताबों में भी पढ़ लेगा, उनके बारे में जान भी जाएगा कि इसका ये फार्मूला है, इसका ये सूत्र है, ये ऐसे बनता है, ये होता है। लेकिन जब तक करता नहीं तो उसका मिलेगा उसको क्या? आपसे भी सबसे पूछ के देख लो, सारी धुनों के नाम बता दोगे, आध्यात्मिक मंडलों के नाम बता दोगे, बड़ा क्योंकि सुन रखे हैं आपने, पहुंचने की कोशिश नहीं की कभी भी, उनको जानने की भी कोशिश नहीं की। जो ख्याल दे दिया उसी में उलझे हुए हो। मैं इसीलिए छिपा के नहीं कहता, मैं कहता हूं जब सच्चे खोजी बन के जाओगे तो तुम नई बात बताओगे। यही बात तो हजूर महाराज को स्वामी जी महाराज ने कही थी। बहुत अच्छा उनका ख्याल देखा कि हजूर महाराज जी बहुत ध्यान करते हैं। जब भी देखते हैं कि ध्यान अवस्था में मिलते हैं, जब भी देखते हैं कि उनकी सेवकाई में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं, गुरु के वचन के मानने में कोई कोताही नहीं, हर समय जब भी कोई बात होती है उनके ख्याल विचार सोच सभी आध्यात्मिक होते हैं। और एक दिन कहने लगे जाओ भाई कोई नई चीज़ खोज के आओ। जब नई चीज़ खोजने की कही, गए ध्यान में बैठे और जल्दी ही हजूर महाराज जी स्वामी जी महाराज के पास आके कहने लगे, बोले जी आप जो सतनाम नामी बताते हो, वहाँ तो उन्होंने बोला राधा स्वामी नाम है। बोला नई खोज करने के लिए कहा था, नई खोज होगी या? बोले आप तो कहते हो कि सतनाम अनामी की धुन है वहां। अब शिष्य गुरु को ये बात कह सकता है? क्यों कहा? कि वो लकीर का फकीर नहीं था। गुरु ने कहा तो उसकी खोज के लिए चला के क्या क्या है जो प्रैक्टिकल करके देखता है उसको मिलता है। तुम भी 5 दुनियों का तो जिक्र कर दोगे लेकिन उनके आसपास का नाम नहीं है आपके पास। क्यों नहीं है? उनके आसपास का जिक्र आपको पता ही नहीं है। आप अगर उन मंजिलों पे जाते और वहां पहुंचते वो ख्याल करते। कई ठग लोगों को मैंने देखा है, गुरु नहीं देखा, गुरु से नाम नहीं सुना, किताबों की बात सुनी, इधर उधर की 2 बात पकड़ के उपदेश करने लग गए, अपने आप महंत बन गए। अरे गुरु की आज्ञा के बिना, गुरु के दिए बिना कौन तो इस मंजिल पे पहुंचा है? किसने ये काम किया है? नाम जाना ही नहीं। नाम जानने वाले भी डूब जाते हैं। नाम लेके जिनकी जो मनोकामना होती है वही बढ़ती है। चोर होगा वो डाकू बन जाएगा, दुष्ट होगा वो उससे भी ज्यादा दुष्ट हो जाएगा। पहले जब तक अपने मन के बुरे ख्यालात नहीं निकालते हो, तुम हमारे से तो समझदार जमींदार आदमी भी है, किसान जिसको कहते हो कि बुद्धि नहीं अकल नहीं, वो भी अपनी खेती करते हैं, उसमें से खरपतवार निकाल के फेंकते हैं। वो भी ज़मीन में बीज डालने से पहले उसको 2-4 बार बा के और नरम बना के फिर बीज डालते हैं। जब देखते हैं बीज डालने के योग्य है,
लेकिन हम तो देखते ही नहीं कुछ भी, हमारे ख्यालात को कभी बाहर निकालते नहीं। उसमें नाम रूपी बीज डाल दिया तो क्या वो पौधा बनेगा? क्या उससे फसल और नेपज उपज मिलेगी? अगर मिल भी गई तो क्या वो फायदेमंद होगी? नहीं। इसलिए जब प्रैक्टिकल जब तक नहीं करते हो, किसी काम को क्रियान्वित नहीं करते, सुन लिया बात, किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट सुन ली, ये चीज अच्छी है, इसमें ये गुण है, वो गुण है, उस गुणों का बखान करते रहो। चीज को ना घर में लाए, ना आजमाया, ना देखा, और पता है ही नहीं वो क्या है क्या नहीं है। जबान से कहने से कुछ नहीं होता। हजूर महाराज ने प्रकट करके बता दिया। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कह दिया उनको, डंके की चोट से गया कि मैं तो सतनाम अनामी को जपता था, मेरा नाम सतनाम अनामी का था, लेकिन राधा स्वामी नाम स्वामी जी हजूर महाराज ने प्रकट किया है। इन्होंने प्रकट किया। प्रकट कैसे कर दिया? प्रकट जब किया कि उन्होंने अभ्यास किया। अब भी मैं कहता हूं, तुम 5 नाम की धुन को जानते हो, 10 को जानते होगे, लेकिन उनसे पहले भी अनेक प्रकार की और बहुत धुनी होती हैं, और बहुत आवाजें आती हैं, कई प्रकार की, अनेकों प्रकार की, हजारों प्रकार की आती हैं। क्योंकि ब्रह्मांड की रचना जो से पिंड शरीर में है, सारी की सारी, पूरा नक्शा इसमें समाया हुआ है। और इसमें निकलने के लिए गुरु का ज्ञान है। जब तक गुरु ने तुम्हें उस ज्ञान से नहीं रास्ता दिखाया है तो लाख कोशिश करो, नहीं जा सकते। मन मर्जी के गुरु बने, वो नरकों में जाएंगे। कोई कहता है मैं सपने का गुरु हूं, कोई कहता है मुझे यूं कह दिया, कोई कहता है मैं प्रकाश में रहता हूं। प्रकाश में हम सारे बैठे, सूरज का प्रकाश है, बोलो प्रकाश है ये, झूठी नहीं है ये। तो कौन सा प्रकाश, कैसा प्रकाश? उस प्रकाश की कभी झलक भी देखी है? वो प्रकाश है क्या? वो प्रकाश जब मिल जाता है तो दुनिया की चाह खत्म हो जाती है, रहता ही नहीं है इंसान। नहीं है, प्रकाश से पैदाइश है हमारी। बिना प्रकाश के तो कोई जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधा भी नहीं जीवित रहता। करते नहीं, कबीर साहब कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। कहते हैं करते नहीं है। कहनी मीठी खांड सी, करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। कहनी सी अगर करनी करे तो विष का भी अमृत हो। मीरा बाई का विष का अमृत हो गया। विष दिया, बोला कि ले मीरा ये अमृत है, पी ले। माँ उसकी मुंह फेर के रोती है कि बेटी को जहर देती हूँ और अमृत विष देती हूँ, अमृत बताती हूँ। और मीरा कहती अमृत है, अमृत को पीगी। विष का अमृत हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन क्यों हुआ कि उसने जो चीज सुनी, जो उसने की, वो उस नाम में ऐसी रंगी। रामचंद्र जी क्यों नहीं गए बड़े बड़े के भिलनी के पास ही क्यों गए? उसने राम के नाम को घोट के पी लिया था। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, उस राम 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 के बिना सांस नहीं था। हम तो कभी बुल्ले से नाम को लेते ही नहीं है। उन्होंने तो उस राम को याद किया, वो उसकी कुटिया पे चले गए। मीरा ने तो जहर का प्याला दिया, उसको अमृत बना के पी गई। हमें तो वो नाम मिला जो मुक्ति दे देता है। उस नाम को कभी याद करते हो क्या? नहीं करते। फिर घरों में सुख शांति कहां से लेके आओगे? गुरु की बात को मानते ही नहीं हो। कबीर साहब तो कहते हैं कि उनको अगर नैनों से देखना चाहते हो, गुरु के वचन को मानो कि उसके बारे में कितना उपदेश बताया जाएगा। क्या चाहते हो कि मैं बखान करके बता दूं कि शेष केवल दल में ये होता है, वो होता है? वो बात याद हो जाएंगी। ख्याली भक्ति कर लोगे, प्रैक्टिकल नहीं होगा। प्रैक्टिकल के नाम बता दिया, रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते पे चलो, मंजिल तब मिलेगी, ऐसे नहीं मिलती। तो चारों के चारों राज में छोड़ दिए और उन्होंने दो उनके साथ में बड़े योग्य आदमी छोटे कि इनकी हर आप क्रिया पर ध्यान रखना और हमें बताना ही क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो व्याकरणचार्य था वो बाजार में बोला कि खाना खुद बनाओ, इनको सामान दे दो और ये खाना खुद बनाएंगे। तो खाना बनाने के लिए उन्होंने सोचा, एक कहने लगे हम बाजार से दही ले आता हूँ। वो दही लेने के लिए गया बाजार में। वहाँ जिस दुकान पे दही लेना था, एक औरत बैठी हुई थी, उससे बोला कि दही देना। वो बोली
कि ये लो, ये दही बहुत मीठी है। बोले अरे दही मीठी नहीं, मीठा होता है। ये स्त्रीलिंग थोड़ा है, पुल्लिंग है दही, तो दही मीठा होता है। बोले कि मूर्ख हो लेट औरत। बोले बकवास करने की जरूरत नहीं, क्यों कहता है मूर्ख मुझे? आया दही वाला, ये दही है वो है, चल यहां से भाग। आ गया मुंह के, सोचता आया कि दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। घर में आके बैठ के सोचता रहा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। दूसरा गया, जो न्यायाचार्य था, वो घी लेने के लिए गया। बर्तन में जिसमें घी लिया, घी लेने के बाद में रास्ते में देखता है कि घी बर्तन पे टिका हुआ है, बर्तन घी पे टिका हुआ है। अब इस बात को कैसे सिद्ध करूं? क्यों ख्याल कि ये घी बर्तन पे है, बर्तन घी पे है। उसने उल्ट के देखा, घी नीचे पड़ गया मिट्टी में। घर आ गया, फैसला किया कि घी बर्तन पे टिका हुआ था, घी पर बर्तन नहीं टिका था। बहुत अच्छा। अब बारी आई वैद्य जी की। बोला कि सब्जी लिया भाई। सब्जी लेने के गया, दुकान पे देखा, सब्जियां देखी। बोले बैंगन में तो वात होता है, ये नहीं लेनी। बोले अरबी में कफ होता है, इसमें वायु होता है। 3 प्रकार के रोग हों से, 3 रोगों के बारे में बोले, इसमें वात, इसमें पित्त, इसमें कफ। सारी सब्जियों में दोष निकाल के आ गया, कोई लेने के लायक नहीं है इसमें। घर आके बैठ गया चुपचाप। अब 1 बजा संगीताचार्य था, उसने देगची में पानी चढ़ाया, नीचे आग जला दी। जब आग जलाई, पानी उबलने लगा, देगची में आवाज आने लगी अलग अलग प्रकार की। पहले शी 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 की लगातार आग ठीक जलती रही, तो उसमें कहीं ढक लग गया था, पी 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 की आवाज़ आई। वो धुन से मिलाता रहा कि हाँ इसकी सुर, ताल और धुन बराबर ठीक है। लेकिन वो आग कम ज़्यादा हुई, वो कहीं तेज और कहीं मंदी हुई, तो बोला कि बेकार बेसुरी है ये तो। ठाके वो देगची भगा दी एक तरफ। वो देखने वाले देखते रहे उन सारी बातों को देख के, और वो राजा के पास आके कहने लगे, राजा इनको कहाँ ये राज में सुख शांति खुशहाली देंगे, कहाँ ये रोगों से मुक्त करेंगे, कहाँ की सुरताल सिखाएंगे? ये शाम को सारे भूखे सोए हैं। राजा कहने लगा क्यों? बोले क्योंकि सामान लेने के लिए बाजार से गए, सारे के सारे वापस लौट के आ गए। नहीं बोला ये जानते नहीं है कुछ भी। राजा बोले इनको सुबह को कह देना कि अपना रास्ता नाप जाए, विदा हो जाए। तो अगर आप लोग भी ऐसा करोगे ना तो रास्ता नापने का काम हो जाएगा। इसलिए नाम जो मिला है, जब भी मौका मिलता है सुमन करते हुए आपको कोई नहीं रोकता। नाम का सुमन करो, सुमन करते करते अपने आप को नाममय बना लो। रोम रोम से आपके अंदर से वो आवाज़ आनी चाहिए। संतों ने, महापुरुषों ने उस नाम की कमाई की। उनको अग्नि में जलाया गया तो नाम, अगर हाथी के नीचे फेंका गया तो राम, अगर पानी में जंजीरों में बांध के फेंक दिया गया तो भी उन्होंने राम के नाम को नहीं छोड़ा। हम तो थोड़ी सी देर के बाद में अगर थोड़ी सी खुशी मिलती है भूल जाते हैं राम नाम का क्या लेना देना। राम नाम की तो इतनी महत्ता है, राम नाम के ले तीर होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग गिर पड़े पुरानी घास। उस नाम को सच्चे दिल से लेने से जिस प्रकार से एक छोटी सी चिंगारी आग की लाखों मन घास के ढेर को राख बना देती है, उसी प्रकार से हमारे बुरे कर्मों को जाड़ने के लिए नाम का सिमरन है। पहले नाम का सिमरन करते करते करना ही पड़ेगा। सिमरन जब करोगे नाम का, फिर आपका ख्याल पवित्र होता चला जाएगा, बुराइयां निकलती चली जाएंगी। नहीं तो मन के अंदर बहुत बुराइयां पहले भरी पड़ी हैं, नाम को अंदर घुसने ही नहीं देंगी। जब भी तुम नाम के लिए बैठना चाहोगे, ख्याल करना चाहोगे, दूसरी बातों की ओर मन ले जाएगा आपको। क्यों ले जाएगा? ये मन और माया का संसार का जाल रचा हुआ है। ये भेजे हुए हैं काल पुरुष के साथ में कि जीव कभी भी इस निकलने ना पाए मेरे देश से, और इसीलिए उसने अनेक प्रकार के बंधन पे बंधन लगा दिए। और वो जीव को जिस प्रकार से शिकारी घेरता है उसी प्रकार से घेर फेर के उस घाटी से निकालता है। लेकिन संतों ने कहा कि अरे मूर्ख मन, तू गुरु के ज्ञान के बिना दूसरी कौन सी घाटी जाएगा? अगर जाएगा तो उन घाटियों में कहीं भी सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहता है तो जिस प्रकार छज्जू भगत ने कहा ना कि जो सुख छज्जू से चुबारे, ना बलख ना बुखारे।
कि जो गुरु के घर में, जो भक्ति के मार्ग में, जो नाम के जपने में सुख है, सुखों का नाश करने की जो दवा है, हमारे जन्म मरण को मुकाने वाली चीज है, वो नाम है। सारी चीजों को भूलो, नाम को कभी ना भूलो। मानता हूं कि घर गृहस्थी में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि उन समस्याओं का हल और बातों से नहीं होगा। तुम उन समस्याओं को एक तरफ रख के अगर प्रभु की भक्ति करोगे, नाम का सुमरण करोगे, उस समस्या से निकलने का रास्ता भी तुम्हें राम ही बताएगा, और किसी के पास नहीं है। जहाँ जाओगे वहाँ दुख ही दुख हैं, जहाँ जाओगे उलझन ही उलझन है, और हम उनसे और ज़्यादा फंसते चले जाएंगे। लेकिन एक राम रूपी शक्ति है जो हमें सुल जाती है, इन उलझनों से निकालती है, पापों से मुक्त करती है, सुखों की दाता है। उन सुखों को प्राप्त करने, सुख चाहिए इंसान को। शरीर के सुख मिल जाएंगे, पहले हैं, मन का सुख हो जाएगा, दूसरा है आत्मा को आनंद तब मिलेगा जब मन और शरीर सुखी होंगे। मन और तन सुखी कब होंगे? अच्छे कर्म करने से, नाम का सुमरण करने से, परोपकार भलाई करने से, घरों में सुख शांति रखने से। तब हम किसी का भला अच्छा सोच सकते हैं, जब हमारे ख्यालात, हमारे मन में शांति और हमारे विचार अच्छे हैं। अगर हमारे विचार ही अच्छे नहीं हैं तो अच्छी बात भी नहीं सोच सकते। इसलिए इस त्यौहार से शिक्षा लो कि हमारे अंदर जो बुराइयां भरी पड़ी हैं, उन बुराइयों को तो उस होड़खा की तरह से जला देंगे। प्रहलाद रूपी जो भलाइयां हैं उनको हम नाम रूपी शक्ति देके उसको जिंदा कर लेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, और ये संकल्प लेके जाएं कि किसी का बुरा ना करें, जो हमारे से हो अच्छा करें। माँ बाप की सेवा करें। जब तक घरों में आप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनका ख्याल नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, तो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। चाहे आप सत्संग में आओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे पूजा पाठ करो, चाहे कितना ही ध्यान करो, कितने ही दान पुण्य करो। अगर माँ बाप की सेवा करते हो, सास ससुर की सेवा करते हो, आपस में बैर विरोध नहीं रखते हो, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। और फिर तो तुम थोड़े ही समय में अपने भक्ति में भी कामयाब हो जाओगे, और आप थोड़े ही समय में अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लोगे। तो सबको आशीर्वाद भाई। त्यौहार का दिन है, जानबूझ के ही रखा था इतवार करके मैंने, महा छुट्टी का दिन है, और सत्संगी शाम को होली मना लेंगे और दिन में जो है अपने सत्संग की होली मना देंगे। तो आप सबको एक बार फिर से इस दिन की शुभ मुबारकबाद। जो बात कही है उन पर विचार करोगे, अमल करोगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर भाई नहीं करोगे तो आप अपनी जानना। मेरा फर्ज था, मैंने कह दिया। गुरु महाराज का जो हुक्म है मैं उसके विरुद्ध नहीं जाता। वो जो मुझे जैसी प्रेरणा करते हैं वही बोला जाता है। अपनी तो ना कहने की सामर्थ्य, ना कोई गुण, ना कुछ शिक्षा, ना बता सकते ना कह सकते। बस गुरु महाराज का आशीर्वाद है, वो हमारे अंग संग, उसमें कोई फर्क नहीं। वो रात दिन अंग संग साथ रहता है। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, सब कुछ उनकी देख रेख में और उनकी ही कृपा बनी रहती है। तो आप पर भी सब पर कृपा हो, सबको आशीर्वाद, अच्छे विचार ख्यालात रखो। भक्ति के मार्ग में मालिक आपको सफलता दे और आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करो। राम